हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल द नोमैडिक फेट निशा सिंह। तो यहाँ पे हम निकल रहे थे मेहर रिट्रीट के लिए। हम निकल रहे थे यानी मैं निकल रही हूँ। तो ये रास्ते का है वीडियो। यहाँ पे मैं सुबह के 8 से 10 बजे के टाइम, 9 बज रहा था एग्जैक्टली, उस टाइम हम निकल चुके थे। तो यहाँ से ये रास्ते का है सीन। ये पुणे में पड़ता है मेहर रिट्रीट। पुणे से थोड़ी दूर 1 डेढ़ घंटे का सफ़र था। तो ज़िंदगी का सफ़र है सुहाना, और यहाँ कल क्या हो किसने जाना, इस लाइन के साथ हम शुरुआत करते हैं अपने सफ़र की। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे गांव देहात और जो होता है महाराष्ट्र का प्रॉपर, मैं पुणे में रह रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि जितना भी ज़्यादा हो सके मैं यहाँ को एक्सप्लोर करूँ, महाराष्ट्र को एक्सप्लोर कर सकूँ, यहाँ की खूबसूरती, नज़ारे, यहाँ का जो लोकल चीज़ें होती है। मैं इस बात में विश्वास रखती हूँ कि अगर आप कोई भी स्टेट में हो, सिटी में हो, कंट्री में हो या कहीं भी हो, अगर आप उसकी लोकेलिटी से नहीं जुड़ पाए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं वहाँ आपके होने का। तो यहाँ का जो गांव होता है, हालांकि मैं भी बिहार से हूँ तो वहाँ का गांव भी कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, बट फिर भी महाराष्ट्र के गांव से आप आज मिलने जा रहे हैं। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, यूट्यूब वाले जो भी हैं, हर एक अलग अलग स्टेट, इंडिया के अलग स्टेट से हैं और वो देखते हैं मेरी वीडियो। तो शुक्रिया आपके सपोर्ट के लिए। और आप आज मैं आपको मिला रही हूँ महाराष्ट्र के गांव से, महाराष्ट्र के ज़मीन से, मिट्टी से। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये ईख है, ईख गन्ना। इससे यहाँ पे गुड़ बनाया जा रहा था। और ऐसे ऐसे कई फैक्ट्रियाँ लगी हुई थी, फैक्ट्री कह सकते हो या घरेलू उद्योग कह सकते हो आप। गुड़, और हम रावा कहते हैं, मीठा, इससे मिठाइयाँ भी बनती है। तो यहाँ पे जो बन रहा था वो रियल था। बाकी तो मिक्स होता है, चीनी कोई कहीं पे कुछ भी मिक्स करके मिल जाता है। तो इससे जैसे ही हम आगे बढ़े हैं उस जगह को छोड़ के, उसके बाद यहाँ पे इतनी खूबसूरत मौसम, बहुत खूबसूरत है। आसपास का गांव बहुत खूबसूरत है, चारों तरफ हरियाली था, ठंडी हवाएं, खुशबूदार फूल। और ये हम पहुंच गए इन सब नज़ारों के साथ, देखते हुए, हंसते गाते मुस्कुराते हुए हम आ चुके हैं अब मेहर रिट्रीट। यहाँ पे आप जो भी ला रहे हो, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, यहाँ आपकी पार्किंग होती है। यहाँ पे जस्ट आप एंट्री करते हो। बोर्ड हर जगह लगे हुए हैं, हो सकता है जाने में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, तो प्लीज़ आप कॉल करके प्रॉपर अच्छे तरीके से जाओ, क्योंकि रास्ता जो है वो थोड़ा सा घुमा सकता है आपको। यहाँ पे आपको प्राइस टैग दिया हुआ है विथ जीएसटी, और कभी कभी डिस्काउंट भी होता है। तो इट ऑल डिपेंड टाइम। एंड एंट्री के बाद आपको ऐसा कुछ नज़ारा अंदर देखने के लिए मिलता है। चारों तरफ बेंचेस लगे हुए हैं, बहुत कंफर्टेबल जगह है। हो सकता है कि वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ एक्सप्लोर ना कर पाई हूँ या आपको नहीं दिखा पाऊँ। कहते हैं कि कुछ जगह ऐसा होता है जहाँ पे आप जाने के बाद महसूस कर पाते हैं कि उस जगह की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो ऐसा ही कुछ नज़ारा था हमारे साथ भी। हुआ यूँ कि मैंने फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ यूट्यूब पे देखे थे, मुझे लगा था कुछ ख़ास जगह ये है नहीं, यहाँ पे तो कुछ दिखता नहीं है, तो सो है, तो ठीक है देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। बट वहाँ जाने के बाद जो एक वाइब आई उस जगह से, वो बहुत ही डिफरेंट था। और मैं तो आपको कहूँगी कि अगर आप यहाँ पे जाना चाह रहे हो या प्लान कर रहे हो, जो कि अब मैं चाहूँगी कि आप यहाँ पे जाओ, तो उसके लिए आप सबसे पहले जितनी ज़्यादा सुबह निकल सकते हो घर से उतनी जल्दी जाओ। डिपेंड करता है कि यहाँ इस जगह से आपके घर की दूरी कितनी है। हालांकि चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ ही। और यहाँ पे जो है ना, एंट्री के बाद जैसे ही आप जाते हो आपको ब्रेकफास्ट मिलता है। ब्रेकफास्ट बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा था, बहुत ही जैसे पोहा, ब्रेड और मिसल और चाय, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें थी वहाँ पे अवेलेबल। जाते के साथ, एंट्री के साथ आपको मिल जाता है, तो इन्जॉय कीजिए। उसके बाद ये आसपास जो आप देख रहे हो ना, थोड़ा आपको यहाँ पे, ये बहुत बड़ी जगह है, आप चाहो तो गूगल पे सर्च भी कर सकते हो, ये बहुत बड़ी जगह थी। तो आपको जो भी पसंद है, आपको गेम्स वगैरह पसंद है, आपको स्विमिंग पसंद है, रेन डांस पसंद है, बोटिंग पसंद है, बैडमिंटन पसंद है, और नहीं भी कुछ पसंद है, तो आप जाके लेट जाओ। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हवा, फ्रेश हवा चाहिए। ये इधर थोड़ा सा एंट्री, मतलब गेट के मेन एंट्री से आपको 5 मिनट लगता है यहाँ तक पहुँचने में। और ये स्विमिंग पूल है जो कि
हर टाइप के लोगों के लिए है, डीप भी है और 2 फीट भी था, 4 फीट भी था, तो जैसा भी था बहुत अच्छा था। तो अभी फ़िलहाल क्या था कि हम फ्राइडे को निकले थे यहाँ के लिए, तो क्राउड बिल्कुल भी नहीं दिख रही होगी आपको, हर जगह शांति और एकदम प्राइवेसी टाइप था। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये जगह बहुत ही क्राउडेड है और यहाँ पे बहुत ही भीड़ रहती है। अगर आप वीकेंड में आते हो तो शायद प्राइस में भी अंतर आपको मिले और भीड़ भी बहुत ज़्यादा होगी। तो हालांकि मुझे वीडियो बनाने के लिए ये अच्छा लगा, अच्छा टाइम मिल गया, तो क्राउड नहीं थी तो मैं अच्छे आराम से बना पा रही थी। और शुक्रिया, आप लोगों का सपोर्ट आता रहता है, कमेंट्स आते रहते हैं, तो थैंक यू फॉर दैट। एंड यहाँ से जो भी है, आप यहाँ पे मतलब क्या है ना, अगर आपका लगेज भी है, बैग्स वगैरह अगर कुछ लेकर जा रहे हो तो भी आप कंफर्टेबली कहीं पे भी, वहाँ पे स्टाफ भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो आप उनसे पूछ के कहीं पे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको किसी भी चीज़ में। ये स्लाइड स्विमिंग पूल के लिए था, तो यहाँ पर से वहाँ पे बिल्कुल 2 घंटे तक था, 12 से 2। उसके बाद लंच मिलती है आपको। लंच में इतने सारे आइटम्स, वेराइटीज़ हैं जो कि आपका पेट के साथ मन भी भर देगा और फिर भी आप मतलब क्रेविंग आपकी जाएगी नहीं, इतनी ज़्यादा टेस्टी, अच्छी और बिल्कुल ही आपके वेजिटेरियन मिलता है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ खाना। उसके बाद वहाँ से हम बुल्लॉक कार्ट नहीं, एक्चुअली ये ट्रैक्टर था जिस पे आपको घुमाया जाता है, 5 मिनट से 10 मिनट कुछ ऐसा ही। बट ये खूबसूरती भी बहुत ही सुंदर थी, देखने के लायक थी। हम लोग गांव से आते हैं तो हमारे लिए नया तो नहीं था, हमने देखा है पहले भी, बट हाँ ये था कि इस टाइम यहाँ पे ये जो ट्रैक्टर पे बैठ के ये सब देखना और डिफरेंट डिफरेंट लोग आपके साथ होते हैं, तो जगह की खूबसूरती और बढ़ जाती है। कोई भी, मैं मानती हूँ, मैं जितनी भी ट्रैवलिंग की हूँ उसके अनुसार तो मुझे यही लगता है कि कोई भी जगह इतना खूबसूरत नहीं हो सकता जितना कि आपका मन है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जगह खूबसूरत नहीं होता, आप उस वहाँ किसके साथ जा रहे हो, किस मूड से जा रहे हो, किस वाइब को लेकर जा रहे हो, वहाँ की ऑरा क्या है, ये सब मैटर करता है। आपको जगह खूबसूरत दिख रही है क्योंकि आप उसे उस खूबसूरती से देख पा रहे हो। तो मैं तो बहुत खुश थी इस जगह से। फिर वहाँ से आने के बाद हम गए थे मैजिक शो देखने के लिए, और ये भैया बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही फ़नी, लाजवाब इनकी कारीगरी थी। और इन्होंने जो ये देखो, यहाँ पे ये पैसे को टुकड़ों टुकड़ों में बदल के दे रहे थे, 10 का 30 बना दिया था इन्होंने। हालांकि हमारे दोस्तों ने मजाक में बोला भी कि 500 का 1000 कर दो। तो ये सब एक ट्रिक होता है, बट ठीक है, इंटरटेनमेंट, उसे भी पता है कि ये ट्रिक है और हमें भी पता है कि ये ट्रिक है, बट फिर भी मज़ा आता है। अब है तो है, क्या ही कर सकते हैं। तो इनकी अच्छी खासी इनकी चली यहाँ पे बातें हमारी हुई, बहुत ही इंटरेक्टिंग थे, इंटरेक्शन बहुत अच्छा था इनका, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे थे। अगर आप ज़िंदगी को और चीज़ों को लॉजिकली देखते हो तो आप यहाँ पे जाके यहाँ पे भी 10 मिनट बैठ सकते हो। ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल पर्सन, ब्यूटीफुल इंटरेक्शन एंड ब्यूटीफुल वाइब कैन से। तो यहाँ पे भी हमें बहुत मज़ा आया। ये देखो, देखा, ये 20 बना दिया इन्होंने, 20 30। तो हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ से हटने के बाद हम निकले थे, निकलने के बाद यहाँ इधर आए थे जू में। महर जू कहते हैं इसको। जू में आप जाते हो तो आपको बहुत सारा चिड़िया देखने को मिलता है। ये जगह भी, यहाँ ये कॉर्नर भी जो था सॉरी, ये कॉर्नर भी जो था वो भी बहुत खूबसूरत था। डक वगैरह थे, खरगोश जो कि मुझे बहुत पसंद है और वो मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिला। मतलब बहुत टाइम के बाद छोटी छोटी चीज़ें होती हैं आपकी ज़िंदगी में जिससे आप वक्त के साथ भूलते जाते हो, खोते जाते हो। और मतलब क्या ही बोलूँ, बचपन में ऐसा होता था कि आप जब एक लोकेलिटी में, लोकल प्लेस पे रहते हो तो ये उसकी यही खूबसूरती है कि आप ज़मीन से जुड़े रहते हो, आप नेचर से जुड़े रहते हो। तो ये सब चीज़ें बचपन में बहुत देखा था और ऐसे दिखते थे, रोज़ दिखते थे।
और अब इतने सालों के बाद, इतने टाइम के बाद जब यहाँ पे गई, घर ऐसे घर देखा जहाँ पे ये खाट पड़ा है, ये झूले पड़े हुए थे, ये मुझे महाराष्ट्र लगा ही नहीं। सच बताऊँ, जब मैं इस झोपड़ी में आई, ये हट बना हुआ है, तो ये मुझे महाराष्ट्र नहीं लगा, ये मुझे मेरी नानी का घर लगा। और ये जगह मुझे बहुत ज़्यादा मुझे अटैचमेंट फील हुआ यहाँ से, क्योंकि मेरा बचपन नानी घर में गुजरा है। तो मुझे मालूम है इन सब चीज़ों की वैल्यू और ये सब चीज़ें का मतलब क्या था या आज भी क्या है। तो ये सब बनाया हुआ था दिखाने के लिए कि चीज़ें ऐसी होती थी। हमने जिया है तो हमें पता है कि उन चीज़ों से हम होकर गुजरे हैं। तो कि डिफरेंट है उस चीज़ को समझना। शायद वीडियो में मैं ना समझा पाऊँ, बोल के भी आपको नहीं बता पाऊँ, पर बहुत डिफरेंट है। चूल्हे की रोटी, सरसों का साग, मक्के का रोटी, सोना सोना खुशबू, वो छाछ, हम बोलते हैं उसे मट्ठा, वो मट्ठा, वो ढेकी, चक्की। मतलब बचपन अगर आपका गांव में गुजरा है तो उससे ज़्यादा खूबसूरत बचपन आपका कहीं हो ही नहीं सकता। ये देखिए खरगोश, इसे ये और हाँ, सच में बचपन में मेरी नानी ने इसे पाला था, तो हमारे पास 50-60 ऐसे खरगोश हुआ करते थे। तो हाँ, ये सब चीज़ें मुझे अटैच करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, मुझे याद दिलाती हैं, अपने आप से जुड़ाव महसूस करवाती हैं। तो मुझे ये जगह आउट ऑफ वर्ल्ड लगा। और ये यहाँ पे आप जैसे ही वहाँ से फिनिश करके लास्ट कॉर्नर था ये जू का, जहाँ पे आपको थोड़ा सा वो भैया जो हैं वो देते हैं खाना दाना जो भी है हाथ पे, वो चिड़िया आती है, खाती है, और वो अलग ही फील होता। और ये चारों तरफ से ना पेड़ घिरे हुए थे, उसके अंदर ये नेट बना हुआ था, नेट में चिड़िया को रखा गया था, और वहीं पे आपको अंदर भैया लेकर जाते हैं, वहाँ पे आपके हाथ पे दाना डालते हैं और चिड़िया ऊपर से आकर नीचे बैठती है हाथ पे और खाना चुगती है जो भी है। तो वो भी एक अलग, और ऐसे ही चलता है, तो वो एक अलग फीलिंग होती है, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाती है फील करने के लिए। तो यहाँ अगर आप जा रहे हो तो यहाँ ये सब चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा बहुत नेचर से जोड़ता है, तो ज़रूर ये सब चीज़ें कीजिए, जाइए, टाइम थोड़ा स्पेंड कीजिए। और मैं वेट बहुत देर तक की थी कि कोई तो चिड़िया आ जाए, और ये देखिए यहाँ पे आ गया था, गई थी, पता नहीं चिड़िया है, मेल है, फीमेल है, जो कोई भी है, बहुत ही खूबसूरत है। तो मैं और मेरी दोस्त दोनों ही थे, तो दोनों ऐसे वेट कर रहे थे कि अरे कब आएगा करके, और ये आया भी। तो ऐसे अच्छा लगा मुझे, यहाँ पे भी बहुत अच्छा लगा। और ये रहा इसके 2 पार्टनर, दोनों ही आए थे। इसके बाद यहाँ से निकलने के बाद मैं इधर थोड़ा साइड में हट के इस जगह पे आई थी। ये सारे जगह आपको उसी कैंपस में मिलते हैं और वहीं का है ये सारा नज़ारा। आसपास देख रहे हो, उधर जू है, उधर चिड़िया, उधर सब चारों तरफ से ये बसा हुआ है। इधर ऑस्ट्रिच, ये तो भाई खतरनाक लग रहे थे बिल्कुल। इनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, मतलब बहुत टाइम के बाद मैं ऐसे जू में गई हूँ और इतना करीब से सब कुछ फील की हूँ। तो अभी लोग जब बड़े होते हैं तो उनके साथ यही प्रॉब्लम होता है कि उनका बचपना छोड़ना पड़ता है। तो वही हमारा छूट गया। तो इतने टाइम के बाद इनको देखने के बाद अलग ही खुशी हो रही थी कि भाई हम भी बड़े हो गए, ऑस्ट्रिच भी बूढ़े हो गए थे। वहाँ से निकलने के बाद ये फार्म हाउस टाइप कुछ तो फार्मिंग का इनका पूरा लगा हुआ था, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, बैठने के लिए भी आपका सीटिंग दिया हुआ है हर जगह से। यहाँ पे ये जो आप झोपड़ी देख रहे हो वो फन जोन था, गेम जोन था। तो वहाँ पे आप इंटरनल गेम जो होते हैं वो सब खेल सकते हो, टेनिस वगैरह बच्चों के लिए था वो। और बहुत सारे फल फ्रूट के भी पेड़ लगे हुए हैं, बट फल मुझे देखने को तो नहीं मिला पेड़ों पे, शायद सीज़न नहीं हो, जो भी वजह रहा हो। चेरी मुझे दिखे थे, चेरी, छोटे छोटे चेरी और टोमेटो क्या बोलते हैं उनको पता नहीं, बट वो सुंदर लग रहे थे। और अब तो शाम भी हो चुका था, एक्चुअली हमें लेट हो गया था जाने में यहाँ। आपको अगर ये प्लेस
एक्सप्लोर करना है और पैसे वसूल करना है, हालांकि ये पैसा वसूल जगह ही है। देखो यहाँ पे नीचे गिरे हुए हैं चेरीज़। तो आप जल्दी जाओ और थोड़ा लेट से आओ, क्योंकि शाम का फिर वो लाइट वगैरह जलने के बाद और खूबसूरती बढ़ जाती है इस जगह की। तो कोशिश करो कि जल्दी से जाओ और अच्छे से घूमो। बिल्कुल स्टे करने के लिए भी है यहाँ पे, आप स्टे भी कर सकते हो 1-2 दिन का अगर टाइम हो आपके पास तो। फैमिली फ्रेंड्स, और मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि कपल्स मत ही जाओ। कपल्स अगर आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे से एडिक्टिव हो कि हाँ भाई मैं नहीं जा सकता, इसके बिना नहीं रह सकता, तभी आप जाओ। अदरवाइज़ आप फैमिली के साथ जाओ, 4-5 लोगों की ग्रुपिंग लो, फ्रेंड्स के साथ जाओ, तो आप यहाँ पे ज़्यादा इंजॉय कर पाओगे। ये अंदर से कुछ ऐसा दिख रहा था, हालांकि ये बंद था इस तरफ से, तो मैंने कोशिश भी नहीं किया अंदर जाने का। और ये बिल्कुल छोटे छोटे टोमेटो टाइप्स थे, चेरी या पता नहीं जो भी, तो उनकी बागानी हो रखी थी उधर। फिर वहाँ से निकलने के बाद ये कॉर्नर है, इसको कोकन कॉर्नर कुछ ऐसा ही लिखा हुआ था वहाँ पे। और ये बिल्कुल दोनों तरफ से ना ये नारियल के पेड़ लगे हुए थे, सीटिंग भी है यहाँ पे भी दी हुई है। और यहाँ पे आप फ़ोटोशूट बहुत अच्छा करवा सकते हो, क्योंकि पूरी चारों तरफ से ग्रीनरी है और आपके फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आते हैं। हालांकि मैंने फ़ोटोज़ डाले नहीं हैं, बट फिर भी आप जाओगे यहाँ पे ट्रैक्टर राइड है, ब्लॉक राइड हमने किया नहीं, तो वो है लेकिन वहाँ पे और भी बहुत कुछ था एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन जगह भी बहुत बड़ी है तो मैं उतना नहीं घूम पाई, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। बट जितना भी मेरे से हो पाया और जहाँ तक हो पाया उतने समय में मैंने उतनी कोशिश की है आपको देने की, आपको विजुअली इसके टूर पर ले जाने की, तो अप्रिशिएट कीजिए। और अगर आप महाराष्ट्र आ रहे हैं या महाराष्ट्र में रहते हैं या पुणे के आसपास रहते हैं या फिर मेहर रिजॉर्ट के आसपास, रिट्रीट के आसपास रह रहे हैं, तो प्लीज़ गो विज़िट दिस प्लेस। जस्ट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट। ये जो मोमेंट है ना मेरा, इसने मेरा पूरा दिन का मतलब ये पूरे दिन का मेरा बेस्ट मोमेंट है। ये झूला लगा हुआ था बगल में, साइड से झील का पानी बह रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ये कुछ ऐसा ये पूरा झूला बना हुआ था, आप लेट सकते हो यहाँ पे, वीडियोस बना सकते हो। नहीं भी कुछ बनाना है यार, आंखें बंद कर लो बस। ये जगह आपको ऐसा सुकून देता है जो कहीं नहीं है, ट्रस्ट मी।